छत्तीसगढ़ में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी सरकार ने तेज कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के परिसीमन को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं सरकार ने दोनों ही चुनाव एक साथ कराने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। हालांकि निकाय चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या फिर अप्रत्यक्ष, इसको लेकर निर्णय अभी भी नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ की साई सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है। इसके लिए आम लोगों से ईमेल के माध्यम से सुझाव मांगा गया है। सरकार ने अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति को 3 बिंदुओं पर सरकार को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वहीं निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम के परिसीमन का प्रकाशन हो चुका है। फिलहाल इस पर दावा आपत्ति ली जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार एक देश एक चुनाव की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। सरकार इस दिशा में आम लोगों से राय ले रही है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि चुनाव जैसे भी हो, संगठन का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। जबकि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने एक साथ चुनाव कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है और इसलिए हमने एक समिति का गठन किया है कि वे इस बात पर न केवल लोगों की राय लें। सामान्य रूप से नगरीय प्रशासन, नगर पंचायत चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया शासन स्तर पर एक कमेटी बनी है। वो कमेटी में आम जन के सुझाव आएंगे। जनता के सुझाव आने के बाद में उस स्तर पर सरकारी स्तर पर निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने स्वयं के फायदे नुकसान को लेकर के कानून को तोड़ा मरोड़ा इनके द्वारा जाता है और यही कोशिश की जा रही है कि दोनों चुनाव को एक साथ करा दें तो शायद उनमें उनको फ़ायदा दिखता हो। लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, जैसे जैसे जिसकी कार्य अवधि पूरी होती है, आज हमारा जब पंचायत का कार्यकाल का अवधि पूरी हो जाएगी तो पंचायत का चुनाव कराना चाहिए। जब नगरीय निकाय के कार्यकाल पूरे हो गए तो नगरीय निकाय का चुनाव कराना चाहिए। दोनों को एक साथ कराने में इनका क्या फ़ायदा है? पिछला चुनाव कांग्रेस सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से कराया था, जिसे साई सरकार ने बदलकर महापौर चुनने का अधिकार जनता को दे सकती है। हालांकि सरकार ने प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि अगले महीने तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। चुनाव को लेकर जहां सरकार की अपनी तैयारी है, वहीं सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियों ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी जहां स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को साध रही है, तो कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने वाली है। ऐसे में निकाय चुनाव के पहले सियासी यात्राओं का लाभ किसे मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। स्वप्नील गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।